मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार एक आश्रम में बहुत सारे शिष्य अपने साधु के साथ, महात्मा के साथ, अपने गुरु के साथ रहा करते थे। उस आश्रम का एक नियम था कि सुबह 4 बजे सभी शिष्य अपने गुरु के साथ पास की सरोवर में, पास की नदी में स्नान करने जाएंगे। एक दिन जब सुबह के समय साधु, वो उनके गुरु जो थे, वो स्नान करके बाहर निकल रहे थे, उसी समय एक बिच्छू ने उनके हाथ पे एक डंक मार दिया। उनको बड़ा दर्द महसूस हुआ, बट महात्मा जी ने चेहरे पर सिकन तक नहीं दिखाई। तो उन्होंने बड़ा जेंटली, बड़ा सॉफ्टली उस बिच्छू को उतार करके और पानी में बहाना चाहा। बट बिच्छू ने, जैसे ही वो दूसरे हाथ से बिच्छू को पानी में बहा रहे थे, उसी समय बिच्छू ने उनके दूसरे हाथ पर काट लिया। जब उन्होंने दोबारा से अपने दूसरे हाथ से उस बिच्छू को छोड़ना चाहा, तो बिच्छू ने दोबारा से उनको काट लिया। ऐसा 3 4 5 बार हुआ, बट महात्मा जी ने उस बिच्छू के प्रति कोई भी क्रोध प्रकट नहीं किया। उनके शिष्य बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये इस बिच्छू ने इतनी बार हमारे गुरु को काटा, पर हमारे गुरु ने एक बार भी इस बिच्छू के प्रति भला बुरा नहीं कहा। तो जब महात्मा जी स्नान करने के बाद अपने आश्रम में जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो शिष्यों ने गुरु से पूछा कि गुरु जी, ये क्या बात है, ये क्या कारण है, इस चीज का क्या कारण है। तो गुरु ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। जिस बात को सुनकर, जिस बात को जानकर, जिस बात को जिंदगी में अमल करके सच में हमारी लाइफ में बहुत बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन लाया जा सकता है, उनका क्या रिप्लाई था कि बच्चों, यदि एक बिच्छू इतना तुच्छ जीव होकर के बार बार अपना व्यवहार नहीं बदल रहा है, तो मैं तो भगवान की अनुपम कृति हूँ, मैं तो मनुष्य जगत का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ, तो मैं अपना व्यवहार क्यों बदलूं। तो दोस्तों, इस कहानी से हम अपने साथ ये लेके जा सकते हैं कि सिचुएशन कैसी भी हो, सर्कमस्टांसेस कैसी भी हो, हमें कभी भी अपने सदव्यवहार को नहीं बदलना है। विद दिस वर्ड, थैंक यू सो मच।